के लिए इजराइल को भारत से बड़ी उम्मीद। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग के 2 महीने होने वाले हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई नतीजा नहीं निकला है। पल भर में हमास को खाक करने का दम रखने वाला इजराइल फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। वहीं हमास के लड़ाके अभी भी गाजा पट्टी में सांस ले रहे हैं। इन दोनों के पीछे का कारण एक ही है, बंधक। 7 अक्टूबर को जिन बंधकों को हमास गाजा पट्टी लाया था, उन्हीं की आड़ में अभी भी इजराइल को परास्त करने की प्लानिंग बना रहा है और इन्हीं बंधकों को बचाने के लिए इजराइल युद्ध विराम तक के लिए राजी हो गया है। इजराइल ने खुलेआम ऐलान किया है कि उसकी ये लड़ाई आतंक के खिलाफ है, जो पूरी दुनिया के लिए घातक है। इजराइल पूरी दुनिया से इस युद्ध में साथ देने की गुहार लगा रहा है। हमास के आतंकियों पर बैन लगाने की बात कर रहा है। इस लिस्ट में भारत भी शामिल है। इजराइल की मांग है कि भारत हमास को आतंकी संगठन घोषित करते हुए उस पर बैन लगाए। भारत में इजरायली एम्बेसी के बयान के मुताबिक हमने लश्कर तैयबा यानी LET पर बैन अपनी तरफ से लगाया है। भारत सरकार ने इसकी मांग नहीं की थी, इसके लिए जरूरी प्रोसेस फॉलो किया गया। अब लश्कर तैयबा बतौर आतंकी संगठन हमारी बैन लिस्ट में शामिल है, तो भारत भी हमास जैसे आतंकी संगठन पर बैन लगाए। मुंबई में हुए हमले के बाद भारत ने लश्कर तैयबा को आतंकी संगठन घोषित करते हुए उस पर बैन लगा दिया था। 26 नवंबर 2008 को 10 पाकिस्तानी आतंकियों ने दुनिया को हिला दिया था। समुद्र के रास्ते देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में दाखिल हुए लश्कर तैयबा के आतंकियों ने 164 बेगुनाहों को मार डाला था। इसमें कुछ इजरायली और अमेरिकी नागरिक भी मारे गए थे। इसी का हवाला देते हुए इजराइल ने भी लश्कर तैयबा को बैन लिस्ट में शामिल कर दिया था। और अब जब इस हमले के 15 साल पूरे हो चुके हैं, तो इजराइल भी भारत से हमास पर बैन की उम्मीद कर रहा है। इजराइल लश्कर तैयबा पर बैन लगा चुका है। अमेरिका और UN इस टेरर ग्रुप को पहले ही बैन कर चुके हैं। इजराइल इस वक्त आतंकी संगठन हमास के खिलाफ जंग लड़ रहा है और चाहता है कि भारत सरकार भी हमास को बैन करे। इजरायली सरकार चाहती है कि भारत भी हमास को आतंकी संगठन घोषित करे, जो अब तक ये नहीं हो सका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 अक्टूबर को हमास की ओर से इजराइल पर किए गए हमले को आतंकी हमला करार देते हुए इसकी निंदा की थी। विदेश मंत्रालय के बयान में भी यही शब्द इस्तेमाल किए गए थे। भारत में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को पाकिस्तान से सपोर्ट मिलता है। दूसरी तरफ इजराइल सरकार दुनिया में फैले आतंकवाद के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराती है। भारत का यही नजरिया पाकिस्तान को लेकर है। इजरायली एम्बेसी के बयान के मुताबिक भारत की तरह इजराइल भी देश के अंदर और बाहर टेरर एक्टिविटीज में शामिल ऑर्गेनाइजेशन को बैन लिस्ट में शामिल करता है, जिन्हें UN सिक्योरिटी काउंसिल और अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने भी आतंकी संगठन घोषित किया है। टेररिज्म चाहे कहीं भी होता हो, किसी भी कारण से होता हो, किसी भी रूप में होता है, लेकिन वो मानवता के विरुद्ध होता है। ऐसे में टेररिज्म को लेकर हम सभी को लगातार सख्ती बरतनी ही होगी। हालांकि इसका एक वैश्विक पक्ष और है, जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। टेररिज्म की परिभाषा को लेकर आम सहमति ना बन पाना, ये बहुत दुखद है। आज भी यूनाइटेड नेशंस में इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग टेररिज्म कॉन्सेंसस का इंतजार कर रहा है। इजराइल चाहता है कि भारत भी हमास जैसे आतंकी संगठन पर बैन लगाए। क्या भारत हमास पर बैन लगा सकता है? इजराइल और हमास
युद्ध की मुख्य वजह क्या है?